हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश। सभी बच्चे हैप्पी हैं, हेल्दी हैं? यस। तो बेटा ये है आज की हमारी वर्कशीट, ये देख लीजिए। तो आपको पता है ना पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अपने कक्षा अध्यापक का नाम, यानी जो आपकी क्लास टीचर है उनका नाम। तो ये है हमारी वर्कशीट नंबर 17। क्या डेट है? 23 नवंबर 2020। और ये हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान भूगोल। पाठ क्या है? पाठ 5 उद्योग। ये है हमारी कक्षा 8। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B या C, जो भी आपका सेक्शन हो। ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? आकार और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तो शुरू करें। यस। तो प्यारे बच्चों, पिछली वर्कशीट में आपने जाना कि उद्योगों से अभिप्राय उन आर्थिक क्रियाओं से है जिनका संबंध उपलब्ध संसाधनों को उपयोगी वस्तुएं बनाने में किया जाता है। उद्योगों का वर्गीकरण कई आधार पर किया जा सकता है। इस वर्कशीट में हम आकार और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण को समझने का प्रयास करेंगे। उद्योगों के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा जा सकता है, जैसे लघु आकार के उद्योग और वृहद आकार के उद्योग। आकार के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में। फर्स्ट क्या है? लघु आकार के उद्योग, और सेकंड है वृहद आकार के उद्योग। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं, यानी ये लघु उद्योग हैं जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। यानी जो लघु उद्योग होते हैं इसमें निर्माण जो वस्तुएं होती हैं उसमें क्या होता है? उसका निर्माण हाथों से होता है, जैसे टोकरी की बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, गुड़ बनाना, साबुन बनाना, मोमबत्ती बनाना आदि। और जो बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं उनमें अधिक पूंजी और अधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। ये उद्योग बड़ी मात्रा में वस्तु का उत्पादन करते हैं। प्राय इन उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित किया जाता है। जो बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं वो कहाँ स्थापित होते हैं? यानी जो हम जहाँ पर हम रहते हैं आवासीय क्षेत्र, उससे हम दूर स्थापित करते हैं इनको। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। जो स्वामित्व होते हैं उनके आधार पर जो उद्योग होते हैं उनको चार भागों में बांटते हैं। फर्स्ट क्या है? निजी क्षेत्र। जो निजी क्षेत्र के उद्योग होते हैं उनको स्वामित्व और संचालन एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। और जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं उनके वे उद्योगों को स्वामित्व और संचालन सरकार के द्वारा होता है, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये कौन सी कंपनी है? ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। फिर नेक्स्ट देखिए संयुक्त क्षेत्र। जो संयुक्त क्षेत्र के उद्योग होते हैं उनका स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। उदाहरण के लिए मारुति उद्योग लिमिटेड। और नेक्स्ट है सहकारी क्षेत्र। ये उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों तथा श्रमिकों दोनों के द्वारा होता है। उदाहरण के लिए आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। फिर नेक्स्ट ये है, अब स्वयं को जानिए। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट क्या है? लघु उद्योगों से आप क्या समझते हैं? जो लघु उद्योग हैं उनसे आप क्या समझते हैं? तो यहाँ से हम इसका आंसर लिखेंगे। जो लघु उद्योग होते हैं, पहले हम घरेलू उद्योग की जगह क्या लिखेंगे? लघु उद्योग। उद्योग, ठीक है। लघु उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है, जैसे टोकरी की बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, गुड़ बनाना, साबुन बनाना, मोमबत्ती बनाना आदि। तो यहाँ तक हम इसका आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 2, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र के उद्योगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी जो संयुक्त क्षेत्र है और सहकारी क्षेत्र है, तो इसका आंसर हम यहाँ से लिखेंगे। जो संयुक्त क्षेत्र है इसके उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। उदाहरण के लिए मारुति उद्योग लिमिटेड। और जो सहकारी क्षेत्र है, सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों तथा श्रमिकों द्वारा
दोनों के द्वारा होता है, उदाहरण के लिए आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो ये हमने अपना अंतर स्पष्ट किया है। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 3, घरेलू उद्योग से प्राप्त वस्तुओं की सूची बनाइए। तो आपको क्या करना है, आपको जैसे घरेलू उद्योग हैं उनकी से प्राप्त होने वाली वस्तुओं की सूची बनानी है, जैसे टोकरी, मिट्टी के बर्तन, गुड़ बनाना, साबुन बनाना, मोमबत्ती बनाना। ठीक है, तो आप बना लीजिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। प्रश्न नंबर हमारा 4, वृहत यानी जो बड़े उद्योग हैं, बड़े पैमाने के उद्योगों को घने बसे आवासीय क्षेत्रों से अलग यानी दूर क्यों रखा जाना चाहिए, अपने विचार दीजिए। तो आप हमें बताइए, क्योंकि जो वृहत उद्योग होते हैं, जो बड़े उद्योग होते हैं, बड़े उद्योग बड़े पैमाने के उद्योगों में क्योंकि अधिक पूंजी और अधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ये उद्योग बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, इसलिए इन उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित किया जाता है। तो इसका आंसर हम यहाँ से लिख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 का आंसर। फिर नेक्स्ट है, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन में पानी से धोइए। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा।